जय श्री राम दोस्तों। मेरे चारों ओर आप सब देख सकते हो कि कितना ज्यादा कुहासा है। चलो मैं आप सभी को अभी का टाइम दिखा देता हूँ और डेट भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, 6:58 हो रहा है। और यहाँ पर ट्यूसडे डेट आप देख सकते हो, ट्यूसडे 6 जनवरी हो रहा है। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फ्रेश टाइम दिख रहा होगा। और हाँ, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि आप में प्रॉब्लम क्या है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं लेजी हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मुझसे नहीं होगा। बट एक रियलिटी बताऊं, आपसे होगा। अपना जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आप उसे 101% तोड़ सकते हो। बट फर्क इतना है कि आप जैसे आपको लगता है कि ये गलत चीज है, फिर भी आप उस पर अपना मेहनत, अपना फोकस बनाए रखते हो। बल्कि ये करना चाहिए कि अपना फोकस, अपना मेहनत सही डायरेक्शन, सही दिशा में देना चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं कि नहीं, हमें लगता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसी पर अपना फोकस दिए रहते हैं। तो सच सुनना है, आपको लगता होगा कि ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करते। बट रियलिटी कुछ और है। ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका जो फोकस है ना, वो अपना फोकस गलत डायरेक्शन में बनाए रखते हैं। इसलिए ज्यादा लोग फेल होते हैं। आज तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का डे 6 है। और डे 6 वो दिन होता है जब दिमाग बिल्कुल थक जाता है, करने का मन नहीं करता। लेकिन आदत, जो आपका आदत है ना, वो असली रेंज धर लेता है, असली रेंज पकड़ लेता है। और यहीं से दो टाइप का इंसान बन जाता है। पहला, वो बोलता है कि मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। वहीं पर दूसरा क्या बोलता है? दूसरा कुछ नहीं बोलता। वो अपने हर एक मूव को एनालिसिस करता है, अपने हर एक काम को देखता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत डायरेक्शन में हूँ। वो अपना एनालिसिस करता है और रिपीट करते जाता है, चाहे उसका रिजल्ट मिले ना मिले, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें पता है कम से कम मैं अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में तो हूँ। ये तो दूसरे टाइप का आदमी था। लेकिन वही एक पॉइंट पहले चलो, जो पहले टाइप का आदमी था, वो क्या करता है? उसे पता रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो क्या करता है? वही रिपीट करते जाता है। और आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो तो ये मेरे लाइफ में हानिकारक है, ये मेरे लाइफ को लेवल डाउन करेगा। और जिनको पता है कि ये मेरे लाइफ में फायदेमंद है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, उनको भी पता है कि ये मेरे लाइफ में लेवल अप करेगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, आप तो फर्स्ट आदमी और सेकेंड आदमी, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप तो समझ गए। लेकिन आपको पता है जीत हमेशा किसकी होती है? जीत हमेशा दूसरे टाइप वाला आदमी की होती है। आज एक बात क्लियर कर देता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि ज्यादा करना होता है, बल्कि ये करना होता है थोड़ा कम कर लो। अब थोड़ा कम क्या करेंगे? स्क्रॉलिंग थोड़ा कम कर लो। एक्सक्यूज जो करते हो ना, वो एक्सक्यूज करना थोड़ा कम कर दो। गलत जो सोचते हो ना, वो गलत सोचना थोड़ा कम कर दो। कंपैरिजन दूसरे से करते हो ना, ये ऐसा है, वैसा है, मैं ऐसा हूँ, वो थोड़ा कम कर लो अपने लाइफ में। अगर कुछ करना चाहते हो, खुद को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो ऐसा करो। और अगर नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं, खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, मुझे खुद को अपने लाइफ में लेवल अप नहीं करना है, खुद को सक्सेसफुल नहीं बनाना है, तो दूसरे से हमेशा कंपैरिजन करते रहो, गलत थिंकिंग करते रहो। और क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग में स्क्रॉल करते रहो। और क्या है? लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं आपको, आपका जो टाइम है ना, वो स्क्रॉलिंग में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा। आज का जो युवा है, आज का जो जनरेशन है, वो, उनको पता नहीं है कि मेरा टाइम, उनको पता है लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है। वो स्क्रॉल करता है ना, करते जाता है। बस एक रील, बस 5 मिनट, बस एक दो रील, ऐसे ही स्क्रॉल करते जाता है। लेकिन इसी को कहते हैं डोपामिन लूप, डोपामिन हब। और उसी डोपामिन लूप में जब वो फंसता है, तो उनको होश कब आता है? जब उनका ब्रेन पूरी तरह से नर्वस हो जाता है, पूरा उनका जो सिस्टम है ना, काम करना बंद कर देता है। स्क्रॉल करते जाता है, अब वो पूरा डूप में चला गया, पूरा वो हब में चला गया। और उनके बाद क्या होता है? उनको होश आता है कब? 2-3 घंटा बाद। ओह, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ। और जब वो स्क्रॉलिंग छोड़ता है तो उसको कैसा कैसा फील होता है ना, वो आप सोच नहीं सकते हो। जो स्क्रॉल करता है उनसे आप पूछना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही काम रोज एक ही टाइम पर, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हो तो आप सही हो।
हो सकता है आज आपको इंस्पायर फील ना हो, या फिर ये भी हो सकता है आज आपको कॉन्फिडेंस फील ना हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि आज आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। ये सब लेकिन नॉर्मल है, क्योंकि फीलिंग का काम होता है आना और जाना, लेकिन सिस्टम का काम होता है केवल और केवल चलना। आज का काम ये नहीं है कि आप अपना बेस्ट दो, बल्कि आज का काम ये है कि आप केवल और केवल प्रेजेंट रहो। ज्यादा नहीं, बहुत तो 10 मिनट ही सही, लेकिन प्रेजेंट रहो, बिना फोन के, बिना फोन देखे, यानी कि बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी सोशल मीडिया कनेक्शन के। तो आप अपने लाइफ में दिन को बेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हो। और याद रखना, जो लोग अपने लाइफ में थोड़े थोड़े जीतते रहते हैं ना, वही एक दिन बड़ी जीत भी प्राप्त करता है। और हाँ, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, डे 6 का मतलब होता है अब आप अपने लाइफ में चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि अब आप खुद को ट्रेन कर रहे हो। और एक बात याद रखना, जो डे 6 पर रुक जाता है वो अपने लाइफ में असली लिमिट तक कभी नहीं पहुंच पाता।